नमस्कार दोस्तों, आई एम दीपक केडोडी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक अलग स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये स्टोरी है शेरी और काली की। शेरी और काली दो बहुत छोटी पप्स, दोनों फीमेल डॉग्स, वो कैसे हमारी ज़िंदगी में आई और अब तक का उनका जीवन का सफ़र कैसा रहा, उनके हमारी ज़िंदगी में आने के बाद हमारे जीवन में क्या चेंजेस आए, क्या बदलाव आए, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ ये स्टोरी पेट लवर्स को ज़्यादा फैसिनेट करेगी, बट इवन इफ़ यू आर नॉट अ पेट लवर, इस वीडियो को देखें और हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आएँ। हो सकता है इसकी कुछ ऐसी बातें आपके दिल को छू जाएं और आप ये चाहें कि अपने जीवन में उन्हें उतार सकें। अगर आपके व्यक्तित्व में, आपकी सोच में ये वीडियो देखने के बाद 10% का भी बदलाव आता है और आपको ऐसा लगता है कि सच में इस वीडियो को देखकर आपको थोड़ा छोटा बड़ा कैसा भी कोई मैसेज मिला हो, तो मैं समझूंगा ये वीडियो बनाना मेरा सफल हो गया। हमारी ज़िंदगी में हमारा एक बहुत ही प्यारा डॉगी था, स्कूबी, जो हमें छोड़ के चला गया। उसकी स्टोरी पे, उसकी लाइफ पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप प्लीज़ उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। उसका जो है आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। शेरी और काली ने हमारी ज़िंदगी में आने के बाद मेरे और मेरी वाइफ सीमा, हम दोनों के स्कूबी के जाने के दुख को बहुत हद तक कम किया है। तो चलिए, आप बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको लेके चलता हूँ शेरी और काली की ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच। ये है शेरी, जो एक लावारिस पप्पी थी, जिसकी माँ का अता पता नहीं था और जिसे रात भर एक नाली में रोते हुए देखकर जब रहा नहीं गया तो एक सज्जन व्यक्ति श्री हुकुम सिंह जी उसे उठा करके अपने साथ ले आए। और ये है काली, एक छोटा पप्पी जो ना जाने कहाँ से भटकते भटकते जहाँ पर हम रहते हैं उस एरिया में हमारे घर के पास आकर बैठ गई और अपनी पूंछ हिलाने लगी। काली की खामोश आंखें लगातार मुझे देख रही थी और ना जाने क्या कहना चाह रही थी। शेरी का मासूम और प्यारा चेहरा देखकर हमारा मन एकदम पिघल गया और हम लोगों ने यह सोचा कि शेरी और काली दोनों हमारे साथ ही रहेंगी। शेरी को हुकुम सिंह जी ने यहाँ पर बनी एक गौशाला में रखा। शेरी वहाँ पर बड़ी होने लगी, उसके शैतानियाँ बढ़ने लगी और वो बहुत मस्ती से यहाँ पर रहने लगी। इसी तरह काली भी हमारे घर के एरिया के आसपास रहने लगी। उसे टाइम पर हम लोग खाना दे दिया करते थे। वो भी अपनी मस्ती में थी और वहीं पे रहने लगी और वहाँ पे रहने वाले और लोगों से भी वो घुल मिल गई। सब लोग उसे पसंद करने लगे। शेरी भी अपनी मस्ती में रहते रहते बड़ी होने लगी और गौशाला में रहने वाले गाय के बछड़ों के साथ खेलते खेलते वो बड़ी होने लगी। कई बार तो ये पता ही नहीं लगता था कि शेरी है या कोई गाय का बछड़ा। आपस में सब इतना घुल मिल गए थे, बहुत ही आनंद आ रहा था। तो दोस्तों, अब तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सब ठीक चल रहा था, लेकिन सडनली हमें पता लगा कि शेरी और काली ये दोनों प्रेग्नेंट हैं और हमको ये भी अंदाज़ा हो चुका था कि करीब 15 दिन के गैप में
दोनों के ही बच्चे हो जाएंगे। ये बात है दिसंबर 2021 की, और उस समय सर्दियां भी थी। और फिर वही हुआ, पहले काली के बच्चे हुए 7, और उसके बाद शहरी के बच्चे हो गए 6। यानी अब इन दोनों के मिला के हमारे पास 13 बच्चे भी आ चुके थे। आगे आगे से ले शहरी। अरे मेरी शहरी, अरे शहरी शहरी मिलने आ गई, मिलने। शहरी क्या हुआ बेटा? बेबी हो गए इतने सारे? अच्छा कहाँ है बेबी? कितने सारे आएगा? बड़ी बड़ी कोई लेना लेना बच्चे। शहरी आजा, पेडिग्री दूँ? पेडिग्री खाएगी? दूर नहीं जा रहे अब छोड़ के, और आ रहा कोई उन पे खेल रही है। शहरी बेटा बच्चों को हो सकता है कहे कुछ है ना। अरे वाह, काले सफेद एक ब्राउन है, बहुत ही छोटे नहीं है। और क्या। अरे राम, शहरी एक ब्राउन है ना। हाँ। आजा मेरा चारू, ये मेरी चारू, छोटा सा, शाबाश। खुद ही इतनी छोटी है ये तो। हाँ। खा ले ब्रेड दूध। चल शाबाश शाबाश शाबाश। शहरी कितने सुंदर बच्चे हो गए। इनके साथ ही सो जाती है इसमें। अरे हैं? ये तो मुंह से उठा के रखती है। हाँ। कुछ दिनों बाद ही जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर जीने के नीचे काली ने भी बच्चे दे दिए। ये समस्या थी कि इन बच्चों का अब क्या किया जाए। बहुत सोच विचार करने के बाद हमने ये तय किया कि जब ये बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो अब हम इन सब बच्चों को एडॉप्ट करवाएंगे। तो ये करने के लिए जितने भी लोग आसपास के हैं उनका भी सपोर्ट रहा, हेल्प रही। उसके बाद ये हमारे हुकुम सिंह जी, इनसे जुड़े हुए जितने लोग हैं और गौशाला से जुड़े हुए जितने लोग हैं, तो सब लोगों ने इसमें काफ़ी हेल्प करी। और उसके बाद अल्टीमेटली ये हुआ कि एक 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 करके हमने सारे बच्चे एडॉप्ट करवा दिए। उससे हमें बहुत तसल्ली मिली। और आज की डेट में जितने भी वो बच्चे हैं वो जिन जगहों पर गए हैं उन सब के कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हमारे पास हैं। वो सारे बच्चे बड़े बड़े होके बहुत स्मार्ट डॉग्स और बिचेस बन चुके हैं। कहने का मतलब है कि वो सारे बच्चे एडॉप्ट हुए। शहरी स्ट्रे डॉग थी, काली स्ट्रे डॉग थी। थोड़ी सी कोशिश के बाद वो दोनों एडॉप्ट हुई। उसके बाद उनके बच्चे वो भी स्ट्रे रह जाते, लेकिन वो भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एडॉप्ट हो गए। तो इस तरह जनवरी का महीना ख़त्म होते होते रादर फरवरी फर्स्ट वीक तक हमारे शहरी और काली के सारे बच्चे एडॉप्ट हो चुके थे। इसके बाद जैसा कि मेरे दोनों बच्चे, मेरा बेटा ही इज़ इन यूएस और माय डॉटर शी इज़ इन कनाडा, तो हम लोगों ने अप्रैल सेकेंड वीक में उन लोगों से मिलने के लिए जाना था। और अब मेरी चिंता ये थी कि जाने के बाद शहरी को तो फिर भी यहाँ पे लुक आफ्टर हो जाएगा, लेकिन काली उस एरिया में अकेली रह जाएगी। उसका कैसे होगा, क्या होगा। और क्योंकि ये मेटिंग सीज़न इनका जो है साल में 2-1 बार रिपीट होता है, और वो मेटिंग सीज़न अप्रॉक्सीमेटली अप्रैल और मई में ही फॉल करना था, तो इस बात की बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि ये कैसे होगा। और अगर ये दोबारा फिर प्रेग्नेंट हो जाएंगी, ये खुद इतनी छोटी छोटी हैं, 1-1 साल की हैं, एक बार तो चलो हो गया, लेकिन बार बार कैसे मैनेज होगा। फिर प्रेग्नेंट हो जाएंगी, फिर बच्चे होंगे, फिर उनको अडॉप्ट करवाने का इतना लंबा प्रोसेस, वो हम सक्सेसफुल हो पाते हैं या नहीं हो पाते। और इतनी फ्रीक्वेंटली, क्योंकि इस पर बस तो किसी का है नहीं, अगर ये फिर बच्चे होंगे इनके तो इनकी हेल्थ का क्या होगा। ये तो 2-3 साल से ज़्यादा जी भी नहीं पाएंगी। तो बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने एक ये डिसीजन लिया कि चाहे कुछ भी हो,
बिफोर वी प्रोसीड टू यूएस एंड कनाडा ट्रिप इन अप्रैल, मैं इन दोनों का ऑपरेशन करवाऊंगा। मेरे मन में ये था कि मैं इनका ऑपरेशन करवाऊं, जिससे कि ये एटलीस्ट बाकी की ज़िंदगी बहुत ठाट से, बहुत मज़े से जिए। और इनके ऑपरेशन का डिसीजन करवाने के लिए मैंने यहाँ पे जो वेटनरी हॉस्पिटल है उसे कांटेक्ट किया, और अल्टीमेटली फिर देहरादून से उन्होंने डॉक्टर्स बुलवाए, एक ऑपरेशन की डेट फिक्स की गई। तो 26 फरवरी 2022 को हम इन्हें लेके गए, दोनों का ऑपरेशन हुआ। दोनों के ऑपरेशन करवाने में करीब 4-4.5 घंटे लगे, क्योंकि इट इज़ ए मेजर सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन वेयर यूट्रस इज रिमूव्ड। वो करवा के आने के बाद हम इन्हें ले करके यहाँ आए, और हमने इन दोनों को फिर गौशाला वाली जगह पर ही रखा। जैसा कि डॉक्टर ने बताया था कि ऑपरेशन के बाद इन दोनों को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होगी शुरू के 3-4 दिन के लिए। इसलिए वहाँ पर जो हमारे साथ के लोग हैं उन्होंने दिन रात रहकर इन दोनों की देखभाल करी, जिससे कि ये ठीक से अपने जख्मों से जल्दी से जल्द रिकवर हो सकें और ठीक हो सकें। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इनका कैसे ध्यान रखा वो आपने देखा। उसके बाद धीरे धीरे ये ठीक होने लगी, और शहरी थोड़ी छोटी है तो उसका कट थोड़ा सा कम था, तो शहरी थोड़ा जल्दी रिकवर हो गई, और काली को रिकवर होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा। लेकिन दोनों जब अपनी रिकवरी फेज़ में थी तो दोनों एक साथ रहकर भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, बहुत ज़्यादा मज़े कर रही थी। शहरी, काली, कालू, चेरू, फुल मस्ती में है दोनों। वाह, शहरी और काली देख लो बच्चों, दोनों खेल रही हैं कितनी अच्छी तरह से। दोनों को मजा आ रहा है बहुत। शहरू, कालू, शक्ल बनाती है। कालू, 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 उधर उधर ही रहा, उधर ही। तो याद आता है हमारे। थोड़े टाइम बाद काली भी पूरी तरह से रिकवर हो गई, उसके भी जख्म भर गए और पट्टियां वगैरह खुल गई। अब शहरी और काली दोनों अच्छी तरह से ठीक हो चुकी थी और बहुत मज़े कर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं काली ने हमको ये हिंट कर दिया था कि उसको अपनी वाली जगह पर ही जाना है, जो उसका ओरिजिनल घर है उसको उसी जगह पर जाना है, उसे उसी एरिया में जाना है। इसलिए पूरा ठीक होने के बाद हमने काली को अपने घर के पास वाले एरिया पे छोड़ दिया। मुझे आप लोगों के साथ एक बात और शेयर करनी है। हम करीब 2 महीने बाद जब अपनी यूएस और कनाडा ट्रिप के बाद यहाँ वापस आए, हालांकि हम वहाँ से भी शहरी और काली के बारे में अपने यहाँ पे दोस्तों से, फ्रेंड से हालचाल पूछते रहा करते थे, लेकिन बहुत एक्साइटमेंट था ये सोचकर कि क्या रिएक्शन होगा उनका। तो जब हम यहाँ पे पहुँचे, जो उनका रिएक्शन था, पहले हम शहरी के पास रुके थे, रिएक्शन ऐसा था कि वो आप देखें, उसने हमारा दिल जीत लिया। कौन कहता है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो आपको प्यार नहीं देते या उनका दिल नहीं होता? ये सब एक जैसे ही होते हैं। जो उन्होंने हमको प्यार दिया, जो उन्होंने हमको रिएक्शन दिया, इट वाज अल्टीमेट, और वो ऐसा था कि हम उसे जिंदगी भर नहीं भूल सकते। पहचाना मेरे को? अभी भी उसको लग रहा है अलग सा ना। रोना आ रहा है। शेरी कनाडा से लेके आए हो बिस्किट।
शहरी किन्नी दीदी ने भेजा है, किन्नी ने दीदी ने भेजा है कनाडा से। कैसा है, कैसा है? इतना भागी है, डांस कर रहा है इधर से उधर। बस अभी इतना ही। फिर हम अपने घर आए जिस एरिया में, यहाँ पे जहाँ काली होती है, उसे भी पता लग गया था, वो भी भाग भाग के आई। क्या हुआ काली? अच्छा ओए हाँ वो पैकेट देना। देख 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 काली काली इधर आ, इधर आ, इधर आ। अब मेरे पास आ रही है बाबू करके। कालू 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 कालू। तू यही है, तू गई नहीं? मैंने सोचा तू चली गई होगी कहीं घूमी घूमी। बता रही है। देख काली, देखो कनाडा से दीदी ने भेजा है, दीदी ने भेजा है, किन्नी ने। देखो 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 देखो, तुम दोनों के लिए 3 पैकेट भेजे हैं। देखो ये किसका है, कौन खाएगा? खा के देख। उसने तो खाया अभी से। अरे खाएगी ना, पहले उसे नई चीज है ना, पता स्वाद लगेगा। ये बड़ी वो है, ये कम नहीं है। देखो छोड़ के आ गई है। वही खाएगी। ओह, ओह शहरी ने तो खा लिया। उसको विश्वास नहीं हो रहा अभी। चल चल अभी सामान रख ले हम पहले, हैं? ये वही है। कैसी है तू, कैसी है, कैसी है काली? चल सामान रख के फिर मिलेंगे, ठीक है? पट्टा बंधा हुआ है। आज काली हमारे घर के आसपास ही रहती है। जब हमारा मन करता है हम आकर उसको प्यार करते हैं, उसको छू लेते हैं और हमारे स्कूबी की यादें हमारे लिए ताजा हो जाती है। हाँ? मजा आ रहा है काली को। काली तो बीच बीच में मुझे हमेशा ये कहती है कि मेरे साथ खेलो, और मुझे उसके साथ खेलना पड़ता है। इसी तरह शहरी से भी हम अक्सर मिलने जाते रहते हैं और उसके साथ खेलते हैं, उसे प्यार करते हैं, अच्छा लगता है। काली अपनी मस्ती में बहुत अच्छी तरह से रह रही है। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, सिर्फ रात को एक बार मैं काली के लिए खाना बनाता हूँ और एक बार सुबह के टाइम मैं शहरी के लिए खाना लेकर जाता हूँ। खाने में इतनी बिजी है तो मेरी आवाज भी नहीं सुन रही है। हेलो सुबह शहरी के लिए खाना जाता है, शहरी मेरी इंतज़ार में बैठी रहती है। आजा। शहरी जब रोज इस समय हमारे इंतजार में बैठती है और खाना खाती है तो बहुत अच्छा लगता है। खाना खाओ, चलो। अच्छा चल तू खा ले, मैं चला जाता हूँ। खा लो, खाओ। बस इतना, सिर्फ इतना ही इनके लिए करने की जरूरत है। ये तुम्हें इतना प्यार देंगे, तुम भर जाओगे, उस प्यार को तुम समेट नहीं पाओगे। और करना क्या है, सिर्फ इनका थोड़ा सा ख्याल रखना है, एक एक बार खाना दे देना है, पानी दे देना है और इन्हें प्यार करना है।
मैं मंगलवार को जब गौशाला के मंदिर में जाता हूँ तो शहरी टीका लगवाने के लिए मेरे पास मंदिर जरूर आती है। दोस्तों, आपने देखा आज काली और शहरी कितनी ठाठ से अपनी ज़िंदगी जी रही हैं, कितनी खुश हैं। मेरा आप सब लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है और एक ही मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर हमारे इंडिया में जिसकी आबादी करीब 140 करोड़ है, 1% लोग भी अगर आगे आते हैं, एटलीस्ट आप ये कर सकते हैं कि अगर आप कोई पप्पी या कोई डॉगी किसी जख्मी हालत में या आपके घर के बाहर ऐसे ही भटकते हुए देखें तो एटलीस्ट उनको जो भी आपके एरिया का नियरेस्ट पेट सेंटर है उस तक पहुंचा दें। उससे ही बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। दूसरा, अगर कोई पप्पी या कोई डॉगी लावारिस आपके घर के आसपास है तो वो आपसे सिर्फ 2 रोटी की, थोड़े से पानी की उम्मीद करता है और वो अगर आप दे देते हैं, आपका कुछ नहीं जाने वाला है। आपको कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके घर के आसपास रहेंगे, आपको सेफ्टी भी देंगे, आपको हैप्पीनेस भी देंगे, आपको अच्छा लगेगा। आप प्लीज़ एक बार इसको करके देखें। ये इस वीडियो के थ्रू अगर मेरा मैसेज स्प्रेड हो जाता है तो अब हम जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ की बहुत तारीफ़ करते हैं कि जब भी हम वहाँ जाएँ तो वहाँ पे कोई स्ट्रे एनिमल हमको सड़क पे नहीं मिलता और उससे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि यह धरती बिल्कुल स्वर्ग जैसी है। हमारा देश, ये धरती भी वैसी बन सकती है। ज़रूरत है सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाने की। एक कदम एक आगे बढ़ाए, हो सकता है दूसरा 2 बढ़ा लेगा, तीसरा 4 बढ़ा लेगा। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है, इस चेन को आगे बढ़ाइए, इस कड़ी को टूटने मत दीजिए। अगर हम इन स्ट्रे डॉग्स के लिए थोड़ा सा भी कुछ कर पाते हैं तो यकीन जानिए आपको लाइफ में बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी। आप बहुत अंदर से अपने आप को बहुत खुश, बहुत अच्छा महसूस करोगे। प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखिए। शेयर दिस वीडियो विद योर नियर्स एंड डियर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और शेयर करें इस वीडियो को। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे चैनल को। ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट you regularly get the notifications whenever I post a new video. I thank you all for sparing your time and watching this video. खुश रहिए, healthy रहिए, be happy and thank you so much for watching and bye for now.